देखिए, बहुत एक अंदोनाक वाक़या है जो कि लियारी बगदादी में पेश आया है। मुलजिम अशोक और शांति, जिसकी उम्र फ़कत 19 साल थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। जो लोहे का पाइप है वो उस मुतासिरा जो मकतूला है उनके पीछे से जो है वो कर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम इतना शातिर है, बार बार बयानात तब्दील करता है। कभी कहता है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, कभी कहता है कि मुझसे जो है वो गलती से ये सरजद हो गया है। अच्छा, मैं तो शॉक्ड हो गया। ठीक है, बहुत एक अंदोनाक वाक़या है जो कि लियारी बगदादी में पेश आया है। सबसे पहले इसका जो पता चलता है जब एक भाई थाने पहुंचता है, बगदादी थाने, और बताता है कि मेरी बहन के साथ ऐसा अमल हुआ है। वो अमल किया था कि जब पुलिस रिमांड रिपोर्ट लेकर आती है अदालत में, तो इस रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम अशोक और शांति, जिसकी उम्र फ़कत 19 साल थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी शादी हुई थी 15 जून 2025 को। और उसके भाई के मुताबिक उसकी बहन ने बताया कि शादी के फ़कत 3 दिन बाद, जब अभी वो नौबयाता जोड़ा था, नई नवेली दुल्हन थी, 18 तारीख को उसके शौहर ने उसके साथ गैर फितरी अमल किया, उसे जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। अच्छा, बहुत अफसोसनाक है कि उस तशद्दुद में उसने जो लोहे का पाइप है वो उस मुतासिरा जो मकतूला है उनके पीछे से जो है वो अंडर डालकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। यही नहीं, उस लड़की ने ये भी बताया कि उसके बाद उसने अपना पूरा हाथ बाजू समेत जो है वो अंदर डाला था, जिसके बाद खून आना शुरू हो गया, उसे मोशन आना शुरू हो गए थे और उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। अच्छा, फिर जो है उसके जो ससुराल वाले हैं वो उसे एक निजी अस्पताल लेकर जाते हैं और वो अपने भाई को भी बताती है, लेकिन फिर उसे वापस लेकर आ जाते हैं अपने घर पर ही और उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। बिल आखिर 4 जुलाई को उसका भाई उसे ट्रामा सेंटर लेकर जाता है, जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और वो कोमा में चली जाती है। 5 तारीख को वो थाने पहुंचता है, जहां पर वो अपना मुकदमा दर्ज करवाता है। 6 तारीख को पुलिस मुलजिम अशोक को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करती है, जहां पर उसका रिमांड तलब किया जाता है। पुलिस ये कहती है कि हमें मुलजिम से तफ्तीश करनी है कि आखिर ऐसे क्या मकसद था उसका, क्या अवामिल थे पीछे कि उसने अपनी बीवी, जो कि 3 दिन पुरानी बीवी थी, उसके साथ उसने ऐसा नाजेबा हरकत की हैं। तो अदालत 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उसे पुलिस के हवाले कर देती है। अच्छा, 5 रोज़ पुलिस ये सारी तफ्तीश करती है, फिर उसे दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत सिटी कोर्ट में लाया जाता है। फिर पुलिस बताती है कि अभी हमें मज़ीद रिमांड चाहिए। वो बताती है पुलिस अदालत को कि मुलजिम इतना शातिर है कि बार बार बयानात तब्दील करता है। कभी एक बयान देता है, कभी वो कहता है कि इसकी तो पहले से तबीयत ख़राब थी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, कभी कहता है कि मुझसे जो है वो गलती से ये सरजद हो गया है। तो वो बयानात बदलता रहता है, जबकि पुलिस का ये भी कहना था कि वो लोहे का पाइप भी उन्हें बरामद करना है, जिसके ज़रिए ये सब कुछ किया गया था। तो अदालत उन्हें एक बार फिर जिस्मानी रिमांड दे देती है उस मुलजिम का। अच्छा, पुलिस का उस वक्त तफ्तीशी अफसर का ये भी था कि जो मुतासिरा खातून कोमा में थी, उनका अभी तक मुकम्मल बयान कलमबंद नहीं हो सका था। तो वो चाहते थे कि उस मुतासिरा खातून का 164 का बयान वो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाएं। ताहम वो कोमा थी तो मज़ीद उसके लिए जिस्मानी रिमांड चाहिए था, तो दूसरी बार उसे जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। फिर तीसरी, जब उसका जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होता है, उसे फिर तीसरी बार लाया जाता है। पुलिस एक बार फिर अदालत को बताती है कि अभी तक उस खातून की हालत सही नहीं हुई है, वो कोमा में ही ज़ेर इलाज है, मुलजिम का मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जिसके बाद मज़ीद 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाता है। ये सिलसिला चलता रहता है। फिर मुलजिम का 164 का बयान कलमबंद करवाया जाता है, जहाँ पर वो अपना एतराफ़ जुर्म करता है। मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ जुर्म कर लेता है कि मैंने अपनी बीवी के साथ फ़लाँ तारीख को फ़लाँ अमल किया था, उसे जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया था। अच्छा, ये सब होने के बाद अदालत उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज देती है। लेकिन इसी दौरान वो जो खातून हैं, वो जो कोमा में ज़ेर इलाज थी, वो इंतकाल कर जाती हैं। तो ये अब इस मुकदमे में जिसमें जो दफ़ात लगाई गई थी, वो इक़दाम कत्ल 324 और 376 भी जो गैर फितरी अमल की है वो लगाई गई थी। लेकिन अब कवी अमकान है कि इसमें 302 भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि अब वो खातून ज़िंदा नहीं रही हैं और ये यकीनन ये कत्ल के ज़मरे में आता है। बिल्कुल ऐसा तासुर ज़रूर मिला है कि कोई प्रेशर है जो मकतूला है उसके अहले खाना पर
डाला जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो इस मुकदमे से दस्तबरदार हो जाएं, ताकि एक बरादरी पर बात ना आए। क्योंकि हम जिस कम्युनिटी से वो ताल्लुक़ रखते थे वो लियारी के बगदादी में छोटी छोटी कम्युनिटी में बटी हुई है, तो उन पर दबाव ज़रूर था, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई बाकायदा वकील भी नहीं किया है। ये सब जो कार्रवाई कर रही थी अभी तक पुलिस कर रही थी, और वही इन तमाम मामलात को देख रही थी। क्योंकि हमने ये भी देखा कि जो उस चीज़ के बाद है, जब वो खातून अस्पताल में रहती हैं, अदालत में उनके अहल खाने की तरफ से इतना कोई पेश भी नहीं हो रहा था, उन पर कोई दबाव था। क्योंकि लाजमी बात है वो एक ऐसे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, एक पसमानदा बैकग्राउंड से वो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जिसकी वजह से जो कि हम देखते हैं एक निज़ाम के तौर पर कि जब भी ऐसे कोई वाक़यात आते हैं तो कोई पीछे की क़ुव्वतें आती हैं कि भाई हमारी बिरादरी पर दाग लग जाएगा या हमारी जो है शनाख्त पर ऐसा दाग लग जाएगा, तो आप इस मुकदमे से दस्तबरदार हो जाएं। तो ये दबाव ज़रूर हमने जो है वो महसूस किया है। अच्छा, मैं तो शॉक्ड हो गया, क्योंकि जो तफसील उस रिमांड रिपोर्ट में लिखी हुई थी वो इतनी भयानक थी कि आम तौर पर हमारे माशरे में वो, मैं जब ख़बर हम ऑन एयर कर रहे थे, जब हम वो चला रहे थे, तो मैं खुद सोच रहा था किन अल्फाज का चुनाव करूं, क्या लिखूं कि किस तरीके से इसे महज़ब बनाया जाए। जब एक चीज़ महज़ब ही नहीं है, उसके लिए महज़ब अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं हो सकते। उसमें ये तक लिखा हुआ था कि उसकी जो पखाने वाली जगह है वहाँ पर जो है वो लोहे का पाइप डालकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। मतलब ये चीज़ें हम कहाँ देखते हैं? ये चीज़ें हम देखते हैं कि वो फिल्मों में देख रहे होते हैं, या उस तरीके की जो डार्क वेब चल रही है। अच्छा, इसमें एक पहलू ये भी आता है कि एक तशद्दुद का निशाना बनाया किसी खातून को, वो एक आम है। अब लियारी बगदादी जैसे इलाके में, जो कि तरक्की पजीर इलाका हम उसे कह सकते हैं, वहाँ पर इस शख्स को ये ख्याल कैसे आया? क्या कोई नफ्सियात ऐसी थी? क्या कोई उसने कुछ ऐसा देख रखा था, कुछ सुन रखा था कि, और क्या उसने वो लोहे का पाइप तैयार रखा हुआ था या वो पहले से तैयार था? क्योंकि अभी इस बारे में मज़ीद तफ्तीश होगी, मज़ीद हक़ाइक़ खुलकर सामने आएंगे कि आया जो हम डार्क वेब की बात करते हैं, जहाँ पे इंसानी जिस्मों के साथ या आज़ा के साथ ऐसा किया जा रहा होता है, क्या वो हमारे इन इलाकों तक भी पहुंच चुका है? बहुत सारे वाक़यात हमारे साथ सामने आए डार्क वेब से। जब वो ज़ैनब रेप केस हुआ था, वहाँ से इब्तिदा हुई थी, और अब यहाँ तक आ चुका है कि अब ये भी देखना है कि शादी 3 दिन ही हुए थे शादी को, आखिर उसने क्या सोचा? क्या उसने इसी मकसद के लिए शादी की थी? क्या अब ये भी देखना है कि अहले खाना ने किस जो है वो शादी करवाई थी, क्या था, उनकी रिश्तेदारी थी। तो मैं तो शॉक्ड रह गया था, और यकीन माने कि जब मैंने उस शख्स की शक्ल देखी है, जो हमारी स्क्रीन पर भी आप चला सकते हैं कि जो सलाखों के पीछे है, वो मैं उसे देखकर सोच रहा था कि इस बंदे की शक्ल से नहीं लगता कि ये चीज़ ये कर सकता है, लेकिन ये कर रहा है। इसने कहीं देखा है, बग़ैर देखे से कोई नहीं कर सकता। कि हम देखते हैं कि नेटफ्लिक्स की ऐसी सीरीज़ होती हैं 18+ की, जहाँ पर वो सिर्फ बता भी रहे होते हैं, वो सिर्फ फिल्मा भी नहीं रहे होते कि ऐसी ऐसी चीज़ हुए हैं, लेकिन हमारे माशरे में ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो वो जो पुलिस ने रिमांड रिपोर्ट पर बताया था, चूँकि हम सहाफ़ी हैं, हम तो इन माशरती हक़ाइक़ से हमारे सामने आते रहते हैं, लेकिन जब आम लोगों की उस पर नज़र पड़ेगी या वो पढ़ेंगे, तो वो कहते हैं ना कि हमारे जो माशरे की नफ्सियात पर असर पड़ेगा। मतलब ये एक रिश्ते हैं, मियाँ बीवी का एक पाक रिश्ता है, वो एतबार उड़ जाएगा, वो सवालात जन्म लेने लगेंगे बहुत सारे। ख़ासकर जब हम ऐसे माशरे में जहाँ पर हम देखते हैं कि अक्सर ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा होता है, रिपोर्ट सामने आ रही होती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और इसको किस तरीके से टैकल किया जाता है ये भी देखना बहुत ज़रूरी होगा। देखें, इंसाफ बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि उस लड़की के साथ जो हुआ, जो उसने सहा, जो नए सपने सजा कर गई होगी कि नई शादी हुई है, और शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ, वो अपनी शादी के 1 महीने 10 दिन बाद इंतकाल कर गई। शादी के 3 दिन बाद उसके साथ ये वाक़या होता है, और शादी के 20 दिन बाद वो कोमा में चली जाती है, जो उसके साथ इतना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अब वो खातून नहीं रही, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। हम अदालतों से ये उम्मीद रखते हैं, हम पुलिस डिपार्टमेंट से ये उम्मीद रखते हैं कि वो तमाम जो वो अहले खाना को भी सपोर्ट करें। इसमें पुलिस की जिम्मेदारी बड़ी है, ख़ासकर वो तफ्तीशी अफसर जो इनकी तफ्तीश कर रहे हैं, कि वो अपनी तफ्तीश को
गैर जानिबदार रखें, शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाएं। और इसमें जो भी रिपोर्ट्स हैं, देखिए अब रिपोर्ट्स भी आ गई होंगी, मेडिकल रिपोर्ट्स थी, जो मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में पेश करें कि क्या क्या हुआ, आया ये गैर फितरी अमल हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, जो कि पेश की जाती हैं। जो मेडिकल सर्जन का भी एक बयान होगा जो अदालत में लिया जाएगा। और देखें तो केस तो कोई भी हो, मुकदमा कोई भी हो, उसमें इंसाफ ज़रूरी है। आज इंसाफ होगा तो आने वालों के लिए सबक होगा, आने वालों के लिए ये सबक होगा कि ऐसा अमल करके ऐसे नहीं बचा जा सकता। अगर इस माशरे में इंसाफ चाहिए तो अदालतें, चूँकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ केसेस पेंडिंग पर चले जाते हैं 5 साल 6 साल, अच्छा वक्त ज़रूर लगेगा क्योंकि लाजमी बात है, एक ट्रायल का मरहला होता है, गवाहान के बयानात कलमबंद होंगे। लेकिन चूँकि ये अब सिनफ़ी तशद्दुद की जो हमारी खुसूसी अदालतें बनी हुई हैं कराची सिटी कोर्ट में, जहाँ पर ये जो मुकदमात हैं ये तेज़ी से निपटाए जाते हैं, तो मुझे जो उम्मीद है कि अगर तो तफ्तीश बरवक्त की जाती है, बरवक्त गवाहान को पेश किया जाता है, तो 1 साल के अंदर इस मुकदमे का फ़ैसला हो सकता है।